हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की साबिक प्रोफेसर कल्पना जैन ने भी ज्वाइन किया। कल्पना जैन जी, अमरीकी सदर जो बाइडन तलबा को स्टूडेंट लोन्स के हवाले से रिलीफ देना चाहते थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उसके भी आड़े आ गई। इस पर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स में किस तरह का रद्द-ए-अमल है? तो देखिए, ये एक बहुत बड़ा केस था क्योंकि यहाँ अमेरिका में स्टूडेंट लोन एक बहुत बड़ा मुद्दा है और स्टूडेंट लोन कम से कम जो है अमेरिकन डॉलर्स में $200 से $200 बिलियन से ऊपर का स्टूडेंट लोन है यहाँ इस वक्त। और क्योंकि कॉलेजों की फीस इतनी महंगी है तो हर बच्चा जो कॉलेज में जाता है, हर क्या मतलब बोले कि मेजॉरिटी जो बच्चा कॉलेज में जाता है वो कोई ना कोई स्टूडेंट लोन लेता है। और फिर ये बहुत रईस लोगों पे तो वो असर नहीं करेगा क्योंकि वो तो दे सकते हैं, पर जो मिडिल क्लास लोग हैं, मध्यम वर्गीय, तो उन पे तो बहुत बड़ा ये इसका इफेक्ट होता है, या गरीब तबके के लोग। तो जो बाइडन साहब ने आने से पहले उनका इलेक्शन के टाइम उन्होंने ये वादा किया था कि वो जो है स्टूडेंट लोन थोड़ा सा माफ करेंगे, उससे काफी लोगों को बड़ी मदद होती, खासकर जो इतना रईस भी नहीं, जो जिन लोगों के पास ज्यादा इनकम नहीं है तो उनके पास छोटे छोटे स्टूडेंट लोन हैं और उन लोगों को उससे बहुत बड़ी मदद होगी। तो ये उसमें जो है अब यहाँ जो है बहुत अलग अलग किस्म के ओपिनियन है, बहुत पार्टिसन सोसाइटी है। तो उसमें कुछ लोगों का मानना ये था कि हम जो है क्यों उन स्टूडेंट्स की मदद करें जो कॉलेज में गए, क्योंकि बहुत सारे वो स्टूडेंट्स हैं जो कॉलेज जा ही नहीं सके। तो ये जो बाइडन कर रहे हैं तो उस पर उन लोगों ने नहीं माने, तो फिर वो ले गए इस बात को सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल जो है इसको रोक दिया। हाँ, उससे काफी गुस्सा भी है और इससे इन पे शायद फर्क भी पड़ेगा क्योंकि उसके तहत जो जिन लोगों को माफी मिलनी थी वो अटक गया। अच्छा कल्पना जी, क्या डेमोक्रेट्स इस्कात हमल पर भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नाला हैं? बज़ाहिर अमरीका में अवामी राय सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ है। ऐसे में क्या बाइडन को सुप्रीम कोर्ट में इस्लाहात पर बात करना चाहिए थी? आम आवाम में देखिए, यहाँ एक बड़ी डिवाइडेड सोसाइटी ये हो गई है कि प्रोग्रेसिव एलिमेंट है और कंजर्वेटिव एलिमेंट है, और ये आप समझेंगे पाकिस्तान के उससे भी कि प्रोग्रेसिव एलिमेंट चाहता है कि ये अप्रूव करें और फिर कंजर्वेटिव एलिमेंट है जो कहता है कि नहीं, हम इसको नहीं मानेंगे। और फिर धर्म का मुद्दा आ जाता है कि जो लोग कहते हैं, कैथोलिक्स खासकर और बाकी जो ईसाई लोग हैं, वो कहते हैं कि नहीं, आप बच्चे को पैदा होने से पहले नहीं मार सकते क्योंकि उसमें जान होती है ना। तो अब इस चीज को लेके यहाँ बहुत गर्मा गर्मी है और लोगों में गुस्सा भी है क्योंकि एक चीज यहाँ और उठाने लोग लगे हैं, वो ये कहते हैं कि ये तो एक किस्म से मजहबी कोर्ट बन गई है, थियोक्रेसी जिसे कहते हैं, कि एक देश में जो डेमोक्रेटिक देश है, जहाँ सोसाइटी में फ्रीडम है और अपनी चॉइसेस कर सकते हैं, वहाँ आप महिलाओं पे ये एक बहुत ही बड़ी पाबंदी लगा रहे हैं और मजहब के नाम पे उस पे, और अलग अलग मजहब में अलग अलग किस्म के वो हैं इस चीज को लेके जो मान्यताएं हैं। जो यहाँ की जो मुसलमान औरतें भी हैं और जो मुसलमान स्कॉलर्स भी हैं, वो भी ये कहते हैं कि भाई हमारे धर्म में अलग किस्म की सोच है, अगर बहुत जरूरत पड़ती है औरत को तो हमारे यहाँ ये अलाउड है, पर यहाँ ये लोग कह रहे हैं कि हम बिल्कुल अलाउ करेंगे ही नहीं। तो अलग अलग मजहबी आवाजें इस पे उठने लगी हैं।